वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JH मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आप लोगों को पता ही है कि हम HSLC एग्जामिनेशन 2022 का मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज बनाया हुआ हूं, जिसमें से मैं पहला रिवीजन चैप्टर का मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोगों का जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसको लेते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि HSLC एग्जामिनेशन 2022 में इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड में MCQ जो आप लोगों के मैथमेटिक्स पेपर में 12 मार्क्स का आते हैं, उसमें से रियल नंबर जो चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन MCQ में रहेंगे, 1 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर जो है क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। टोटल हो गया आपका 5 मार्क्स। चलिए, ये जो MCQ जो क्वेश्चन है इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज बनाया हुआ हूँ वो आपका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ही बना रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एक साथ ही एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देखेंगे। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन जो है किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन के रूप में हम लिए हुए हैं क्या, यूज यूक्लिड्स एलोगेरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इन दोनों का HCF निकालना है हम लोगों को। कौन सा मेथड यूज करके? यूक्लिड्स का एलोगेरिथम का यूज करके। तो यूक्लिड का जो एलोगेरिथम है उसमें पहला स्टेप में ये कहा गया है कि पहले आपको इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है पहचानना है, और पहचानने के बाद जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। चलिए, हम इन दोनों में से छोटा ये है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। चलिए करते हैं। फोर 052 इसको डिवाइड करेंगे 12576। देखिए, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का। इसका टेबल तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। या फर्स्ट डिजिट ले लीजिएगा और यहाँ सेकेंड या थर्ड 2 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट का नंबर लेने से हो जाएगा। 2 डिजिट का नंबर इससे बड़ा है तो हम लोग इसका टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जा रहा है ना। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ देखेंगे। 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 जा 0 1, 3 4 जा 12, मैंने 12156 12156। ये आपको क्या से डिवाइड किया है? 3 से। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 हुआ, 7 में 4 जाएगा तो 2, 7 से 5 जाएगा तो 2 होगा, 4 5 से 1 जाएगा तो 4, 420। ये से छोटा हो गया। अब इसको हम लोग यूक्लिड्स का एलोगेरिथम यूज करेंगे, डिवीजन लेमा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डिविडेंट 12576 इक्वल टू 4052, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 + 420, और फिर अब इसको इससे डिवाइड करना है। ये प्रोसेस जो है हम लोग तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। 420 से डिवाइड कीजिए अब इसको 4052 को। देखिए, 4 का टेबल पर सेम प्रोसेस, 4 9 या 36 होता है, तो हम 420 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 0 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 37, तो कितना आया 3780। 3780 क्या से मल्टीप्लाई करने से आया ये 9। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 में 0 जाएगा 2 होगा, 15 में 8 जाएगा तो 7 होगा, यहाँ हो गया 9, 9 में 7 जाएगा तो 2, यहाँ पर आ गया 272। इसको अब इससे डिवाइड कीजिए, सेम यूक्लिड डिवीजन लिखिए पहले। 4052 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 420 इंटू 9 प्लस 272। अब ये 272 से इसको डिवाइड कीजिए 420 को। अभी देखिए 2 का टेबल पर 2 2 जा 4, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने ज़्यादा हो जाएगा, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से ही चला जाएगा। ये 272, 0 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया, ये 0 में से 2 नहीं जा सकता,
कैरी करेंगे, 10 में 2 जाएगा तो 8 हो गया, यहाँ हो गया 1, 11 में 7 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा 1, 148। अब 148 से छोटा है, छोड़ देंगे, रिमाइंडर हो गया। अब हम लोग ये 420 को लिख सकते हैं 272 इंटू 1 प्लस 148। अब 148 से इसको डिवाइड करेंगे। चलिए 148 से डिवाइड करते हैं 272, फिर भी 1 से जाएगा, 2 से करने से ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नंबर, तो 148 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में 8 जाएगा तो 4 होगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 122, इससे भी 124 इससे छोटा हो गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं 272 को 148 डिवाइजन इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 124। फिर अब इसको इससे डिवाइड करना है 124 जो हम करते हैं 124 से इसको डिवाइड करना है 148, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको 1 से करेंगे 124। देखिए 8 में 4 जाएगा तो 4 होगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 होगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 for डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर अब 24 से इसको डिवाइड कीजिए 124 को। अभी देखिए 2 का टेबल पढ़िए, 2 6 या 12, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 से, 6 4 या 24 हो जाता है, 4 2 2 2 तो 6 या 12 12 14 140 ज़्यादा हो जा रहा है। इसको क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 या 20 और 5 2 या 10 10 2 12 120 आ गया, कितना से 5, देखो ये ऐसे करिएगा और छोटा बड़ा हो जाने से छोटा कर दीजिएगा, ये 4 आ गया। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 124 इक्वल टू 24 डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करने से 4 6 या 12, 4 6 या 24, ये 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, ये 0 आ गया। जिन्हें 0 आएगा हम छोड़ देंगे, और किससे डिवाइड करने से 0 आया, ये 4 से, तो ये दोनों नंबर का जो HCF है आपका, कौन सा दोनों नंबर का 4052 और 12576, इसका जो HCF है आपका 4 मिल गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी दिया हो आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 336 एंड 54, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर के LCM और HCF निकालना है और उसका वेरिफिकेशन करना है। तो ऐसे यहाँ मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में आपको मेथड दे देता है, और वो मेथड ज़्यादातर होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसको हम लोग HCF और LCM निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉल्यूशन लेते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यदि हम लोग कोई 2 या 3 नंबर का LCF और LCM निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आपको इसका फैक्टर निकालना होगा। चलिए 336 का फैक्टर निकालते हैं। लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस में 6 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से जाएगा 3 7 जा 21। तो इसका फैक्टर हम लोगों को मिला 336 का क्या मिला, 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4 2 4 बार है, और 3 और 7। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा नंबर है उसका भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 27 जा 54 होता है, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। तो जो 54 हम लोगों को मिला उसका फैक्टर क्या मिला आपको, 2 इंटू 3 क्यूब। अब जब हम लोग इसका HCF निकालेंगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों में जो नंबर कॉमन होगा उसका हम लोग लोएस्ट पावर लेते हैं। 2 टू दी पावर 4 है, 2 टू दी पावर 1 मतलब 1 है, तो लोएस्ट पावर 2 का क्या है, दोनों में 1, ये लिए। यहाँ पे 3 टू पावर 1 और 3 है, इसका पावर 1 हो गया है, 3 क्यूब, तो कॉमन क्या है, लोएस्ट पावर कौन सा है, ये 3, तो ये आपका हो गया HCF 6। उसी तरह जब हम LCM निकालेंगे इसका, जस्ट इसका अपोजिट, जो दोनों में कॉमन होता है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे भी कॉमन है 3, उसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3 क्यूब, ये लिए, और जो बच गया कॉमन अनकॉमन उसको भी हम लोग लेते हैं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है देखते हैं। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 16 हो जाएगा,
3 की 27 होगा और ये 7, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका ये नहीं है 16 7 112 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 से 1 1 2 को 7 2 जा 7 2 जा 14 4 1 7 8 हो जाएगा, 7 हो जाए 7, 2 से इंटू करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये 4 हुआ, एक 12 7 2 9 10, ये 3, तो ये आपका मिल गया 3024। अभी यहाँ पे जो HCF LCM और HCF मिला, इसका वेरिफिकेशन करना है कि जो हम लोग HCF और LCM निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं। और ये जो वेरिफिकेशन जो है हम लोग उस 2 नंबर का यदि HCF LCM निकालते हैं उसी का कर सकते हैं। 3 नंबर का यदि दिया रहेगा HCF LCM, ये हम लोग वेरिफिकेशन नहीं यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो एक बार आया हुआ है 2019 में, 3 नंबर दे दिया था, उसमें पूछा था कि आप इसमें ये भी जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं। 1 मार्क्स के लिए पूछा था, तो आप लोग क्या पूछेंगे, 3 नंबर का दिया रहेगा, इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं वेरिफिकेशन, तो लिखना होगा नो। लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं, चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो क्या है वेरिफिकेशन, HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। दोनों नंबर क्या है यहाँ पे 3 3 6 और 54, और इन दोनों नंबर का HCF कितना मिला है 6, LCM मिला है 3024। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24, 4 हो गया 2, 4 3 जा 12, 2 14, फिर 1 4 3 जा 12, 12 13, फिर 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 18, फिर 1 5 3 जा 15 और 16, इसको प्लस 4 4 8 11 1 7 8 फिर 1, मतलब आया आपका ये 18144। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 जा 24, 6 12 12 2 14, फिर 1 हो जाएगा, 6 3 जा 12, 6 3 जा 18, सॉरी 18 आ गया, कितना हो गया 18144। देखो दोनों तरफ इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब जो आंसर निकाले यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे क्या दिया, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। हम लोगों को पहले इसका HCF निकालना है प्राइम फैक्टरेशन मेथड से, एंड हैंस उसके बाद उसका हेल्प से हम लोग को LCM निकालना है। लेकिन LCM निकालने समय प्राइम फैक्टरेशन मेथड नहीं यूज़ करना है, जो यहाँ HCF निकालेंगे उसका हेल्प से निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF निकाल लेते हैं। तो अभी थोड़ा पहले हम लोग देखे थे किस तरह से HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका पहले फैक्टर निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 3, फिर 2 जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा। तो यहाँ पे आपका 96 का फैक्टर निकला 2 टू द पावर 5 इंटू 3। नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास 404 है, इसको 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4 0 2, फिर 2 0 0 1, ये 101 जो है प्राइम नंबर है, यानी यहीं तक फैक्टर निकलेगा। तो आपका 404 का फैक्टर निकला 2 स्क्वायर इंटू 101। तो इसका HCF जो होगा आपका क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन हो, अभी थोड़ा पहले देखे थे, जो लिस्ट पावर होता है वो दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और उसमें आपका लिस्ट पावर वाला कौन है 2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका HCF। अब इस HCF के हेल्प से हम लोग को LCM निकालना है। तो जब आपको कोई HCF दिया रहेगा और LCM निकालने को देगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी जो थोड़ा पहले हम लोग वेरिफिकेशन में यूज़ किए थे। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो यहाँ पे नंबर दोनों दिया है वो दोनों नंबर जिसका हम लोग HCF निकाले हैं, HCF और LCM निकाले हैं, HCF निकाले हैं 404। अभी हम HCF तो निकाले हैं ना, क्या 4 निकला हुआ है, LCM हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना है। 96 इंटू 404, अब 4 को तो ले जाइए, LCM ये दिया हुआ है 96 इंटू 404, यहाँ से 4 आए, इसे काट सकते हैं आप, 4 1 जो 4 0 4 1 4 1 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए जो हम लोग LCM निकल, 96 1 जो 96, फिर 9 96 0 0 96 9 हो जाएगा, 96 इंटू 1 96 96। तो ये आपका LCM निकल गया यहाँ पे।
तो इस प्रकार से हम लोगों को एचसीएफ दिया हुआ हो और एलसीएम निकालने को दे तो इस प्रकार से निकालेंगे। हम 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। मतलब हम लोग कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लेंगे तो इसको इस फॉर्म से लिख सकते हैं। इसको देखने से हम लोगों को क्या मालूम चल रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये कहा गया है। इसको देखने से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या मालूम चल रहा है कि ये हमें 6 डिवाइजर है और q कोसेंट है और +1a 1 रिमाइंडर है। तो यदि मतलब किसी भी नंबर को यदि हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर 1 आता है, 3 आता है और 5 आता है। यदि 6 से डिवाइड करते हैं तो वह आपका ओड पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो जैसे आप 6 से बड़ा यदि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो रिमाइंडर तभी 1, 2, 1, 3 और 5 आएगा ना। तो कोई भी एक 6 से बड़ा ओड पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, डिवाइड कीजिए तो आपको देखिएगा कि ये रिमाइंडर ही आएगा 1, 3 और 5 ही आएगा। जैसे 6 से बड़ा कोई एक ओड पॉजिटिव इंटीजर लीजिए 7, तो इसको डिवाइड कीजिए 6 से, देखिए 6 × 6, देखिए रिमाइंडर क्या आया 1। तो इसको यदि हम लोग लिखेंगे 7 को 6 × 1 + 1 तो रिमाइंडर 1 आया कि नहीं, 6 से डिवाइड किया है, क्वेश्चन क्या है 1। दूसरा यदि मान लीजिए आप लेते हैं नेक्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर 9, इसको यदि 6 से डिवाइड कीजिए 6 × 6, देखिए रिमाइंडर क्या आया 3। इसको यदि हम लोग 9 को लिखें यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से 6 × 1 + 3, देखिए रिमाइंडर क्या आया 3, ऐसे ही आएगा 1, 3। तो यदि हम लोग जनरल इसको यदि प्रूव करने जाएं तो जितने भी ओड पॉजिटिव इंटीजर लेंगे वो सबको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों का जो रिमाइंडर 1, 3 और 5 आ रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा। तो जो सम वो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जो है यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है ना उसका हेल्प लेकर इसको प्रूव कर देंगे कि किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे और यदि ओड है तो उसका रिमाइंडर 1, 3 और 5 आ सकता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और उस पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और किससे डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और उसको हम लोग 20 जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है आप लोग पता है a = b³ + r लिया गया है। तो ये b जो है हम लोग क्या लेते हैं डिवाइजर, यहाँ पे b डिवाइजर क्या है 6 है, 6 ले लिए। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a = 6q + r। यहाँ पे q क्या है, सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर है ये। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो r है ये रिमाइंडर जो है हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होगा, नहीं तो 0 तक होगा। तो यहाँ डिवाइजर जो है 6 है तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपका, 0 हो सकता है। रिमाइंडर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, यही आएगा। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके लेंगे। मान लीजिए रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा देखेंगे। तो व्हेन जब r यदि 0 लीजिए तो a क्या हो जाएगा 6q + r, 0 लीजिए तो 6q होगा। अभी देखिए ये जो है 2 से डिविजिबल है, मीनिंग ये क्या हो गया इवन। और नेक्स्ट व्हेन r आप 1 लीजिए तो क्या होगा 6q 1 रखिए, तो ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये आपका ओड होगा। फिर व्हेन r = 2 लीजिए = 6q + r, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा इवन। नेक्स्ट व्हेन r जो है 3 लीजिए a = 6q + 3, ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या होगा ओड। फिर नेक्स्ट व्हेन r 4 लीजिए तो क्या होगा देखिए 6q + 4, तो ये तो दोनों ही 2 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा इवन। व्हेन आप r जो है 5 लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6q + 5, तो ये क्या होगा ओड, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। देखिए
तो ये इम्प्रूव हो गया कि नहीं। जब भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लिए और 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है तो ओड होता है, 3 आने से ओड होता है, 5 आने से ओड होता है, प्रूव्ड हो गया। तो इसका जो ये क्वेश्चन भी दूसरा भी दे सकता है, तो इसी बेस पे हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर भी हम लोग यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है उसका यूज करके टू शो डेट हम लोग को प्रूव करना है, दिखाना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। मतलब कोई भी आपको स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो तो कोई भी इंटीजर दिया हुआ हो उसको स्क्वायर करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो 1। तो आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे कोई भी आप इंटीजर लीजिए, मतलब यहाँ पे हम लोग जो इंटीजर लेंगे ना 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 3 से डिवाइड करना है। तो जैसे हम ले लिए स्क्वायर नंबर जो 3 से बड़ा 4, उसको यदि हम लोग जैसे कोई भी हम लोग जैसे मान लीजिए 2 लिए, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आया, 4 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 आया। देखिए एक दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 9 ले लिए, 9 का स्क्वायर क्या किए 81 आया। 81 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो रिमाइंडर 0 आया। देखिए 0 आ सकता है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं, जितना भी नंबर लो स्क्वायर करो और 3 से डिवाइड करो तो हमेशा देखिएगा कि जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, नहीं तो 1। तो ऐसा यदि हम लोग जितने भी नंबर लेते हैं उन सबको स्क्वायर करते हैं और उसको चेक करते हैं तो यही मिलेगा। लेकिन हम लोग सारे नंबर को स्क्वायर करके फिर 3 से डिवाइड करके यदि उसका वेरिफिकेशन करने जाएँ तो हम लोग का जीवन ही छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन में जो यहाँ पे दिया हुआ उस मेथड यूज़ करके इसको चेक करेंगे कि जो यहाँ पे हम लोगों को ये दिया हुआ है ये सही है कि नहीं, प्रूव करके दिखा देंगे। तो चलिए हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसको 3 और उसके स्क्वायर करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं। सॉल्यूशन लेट मान लेते हैं, माना लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और b जो हम क्या से डिवाइड कर रहे हैं 3 से, b 3 ले लिए। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू, b जो है यहाँ पे b जो है 3 है, 3 लिख दे डायरेक्ट, 3q प्लस r, q सम इंटीजर, q इज सम, q जो है कोसेंट कोई इंटीजर ही होगा, सम इंटीजर है। और यहाँ पे r जो है आपका क्या हो सकता है, यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो हम लोग कोई भी एक नंबर लेते हैं पॉजिटिव, जो 3 से डिवाइड करते हैं तो यदि 0 1 और 2 ही आएगा, जितना भी सारे पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो अब उन सभी को स्क्वायर करके देखेंगे हम लोग क्या आता है। चलिए व्हेन r का वैल्यू यदि हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3q a, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, a स्क्वायर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, मीनिंग a स्क्वायर यहाँ में यदि हमको इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 3q स्क्वायर। और इसको यदि हम लोग m मान लेते हैं, इसको क्या आया रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ जो है हम लोग किसको m माने हैं, 3q स्क्वायर को m माने हैं, मिला इस फॉर्म में मिला। देखिए फिर नेक्स्ट दूसरा r इक्वल टू यदि हम लोग 1 लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं, a इक्वल टू व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करते हैं, 6q प्लस 1 स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर कीजिए तो 6q नहीं है 3 है, सॉरी 3 स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। स्क्वायर कीजिए इसको तो 3q स्क्वायर होल स्क्वायर तोड़ेंगे
प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आपका 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 to 6 क्यूब प्लस 1। यहाँ पे यदि हम लोग 3 कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, इसे तो कॉमन नहीं होगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको यदि m मानेंगे तो 3m प्लस 1 आया। इसको m माने हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 2q को। देखिए फिर हम लोग यहाँ में क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का रिमाइंडर जो है क्या लेते हैं हम लोग, 2 लेके देखते हैं क्या होता है। When r इक्वल टू 2 लेते तो क्या होता है देखते हैं। a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करेंगे, 3q प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए, तो देखते हैं क्या होता है। a स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, 9q स्क्वायर 3 to 6 12 प्लस 4, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ 3 से कॉमन कर लीजिए तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये बचा 1। तो यहाँ 3 इसको m मान लीजिए तो क्या होगा, 3m प्लस 1। देखिए यहाँ पे हम किसको माने हैं, 3q प्लस 4q प्लस 1, इसको माने हैं m। तो ये हम लोगों को क्या मिला, जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर लिए उसका स्क्वायर किए तो हम लोगों को 3m प्लस 1 या 3m मिला। तो ये हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको जैसे यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है ना, क्यूब भी बोल के दे सकता है, तो उसको भी करना है हम लोगों को, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस ज़्यादा। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर से 5 क्वेश्चन किए। ये इसके बाद जो 5 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बनाएंगे, और जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इसको आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट करके इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके पास शेयर कर देने से उनको भी लाभ पहुंच जाए, इसलिए इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास पहुंच जाए और उस वीडियो को देखकर आप लाभ पहुंचा लें। ठीक है, थैंक यू।